ठीक है ना। हाँ हाउ देखिए। हाँ तो क्लास 12th के प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं अगले स्टेंजास की तरफ, और इसे पूरा कवर करेंगे। आज दिया है माई नेम इज इडला विल मैंसन सेड द यंग गर्ल। बीते कल हमने इसके पहले के पैरास को पूरी तरह से कवर कर लिया था, और हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चे इस चैप्टर के बाकी के पैरास का अध्ययन काफ़ी डिटेल और विधिवत कर ही लिए थे। और साथ ही साथ जो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बच्चे क्लास 12th के नए होंगे वे इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि आगामी जो वीडियो है वो आपके पास आसानी तक क्या है पहुंचाया जा सके। माई नेम इज इडला विल मैंसन सेड द यंगर। उस युवती ने कहा, अर्थात उस युवा लड़की ने कहा कि मेरा नाम जो है इडला विल मैंसन है। माई फादर कम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट। और वो बोलती है माई फादर कम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सेड और मुझसे बताए कि यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, कि आज आप आज की रात यहाँ इस ढलाई घर में सोना चाहते हैं, अर्थात इस भट्टी में क्या है सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, और फिर वो बोलती है कि इसके बाद तब आई आस्क्ड परमिशन, मैंने उनसे अनुमति मांगा, टू कम मीन्स क्या यहाँ आने के लिए, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और अपने साथ आपको घर लेकर के आने के लिए मैंने क्या है उनसे अनुमति मांगा। आई एम सॉरी, और जिस स्थिति में वहाँ वो पुअर ट्रैम्प पड़ा हुआ था उसके कंडीशंस को देख करके वो जो इडला विल मैंसन है, अर्थात जो उस आयरन मास्टर की जो सबसे बड़ी लड़की है, उसके हालात को देख करके, उसके मिजरेबल कंडीशन को देख करके उसके ऊपर बेहद अफसोस व्यक्त करती है। आई एम सॉरी कैप्टन, और वो बोलती है ओ कैप्टन मुझे बेहद दुख है, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आप इतने बुरे दौर से क्या है गुजर रहे हैं। ठीक है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विथ हर हैवी आइज। इसके बाद बता रहा है विथ हर हैवी आइज। विथ हर हैवी आइज का मतलब क्या, अपनी भारी भरकम आँखों से, अर्थात अपने गंभीरतापूर्वक, समझ रहे हैं। विथ हर हैवी आइज का मतलब क्या, गंभीर आँखों से या गंभीरतापूर्वक आँखों से। वह अपने गंभीर आँखों से क्या है उसकी ओर जो है बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक क्या है देखती है, किसकी ओर, पुअर ट्रैम्प की तरफ। एंड देन सी नोटिस्ड, और इसके बाद वो इस बात को गौर करती है, ध्यान देती है, दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि यह जो आदमी था ये बुरी तरह से क्या था, डरा हुआ था। और उसे लगा कि यह जो आदमी है वो क्या है डरा हुआ है। वो आदमी जो था वो क्या था, डरा हुआ था। तो उसने अनुमान ये लगाया कि आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग, कि या तो इसने कुछ न कुछ चोरी की थी, और इल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, अथवा ये क्या है जेल से क्या हो गया था, भाग गया था। उसने उसके इस स्थिति को, जिस स्थिति में वो क्या था पड़ा हुआ था, उसकी स्थिति को देख करके उसने क्या है अनुमान लगाया। सी थॉट, ऐसा वो सोची। एंड एडेड क्विकली, और काफ़ी शीघ्रतापूर्वक अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि यू मे बी श्योर कैप्टन, कि ओ कैप्टन आप जो है आपको जो है इस बात से विश्वस्त हो जाना चाहिए, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम। तो उसने कहा कि कैप्टन आपको जो है इस बात का सबसे पहले क्या है विश्वास हो जाना चाहिए कि दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस, कि आप जो है हमारे साथ, यानी कि दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस, कि आपको हमारे साथ रहने की उतनी ही आज़ादी है जितनी ही आज़ादी से आप क्या है यहाँ स्वेच्छा से आए हैं। अर्थात आपकी आज़ादी में कोई क्या है बाउंडेज नहीं है, आपकी आज़ादी पे कोई क्या है पाबंदी नहीं लगाई जाएगी यदि आप क्या है हमारे घर चलते भी हैं तो। ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, और वो लड़की बोलती है कि ओनली प्लीज़ स्टे, कृपया आप जो है ठहर जाइए, विथ अस मीन्स हमारे साथ, ओवर क्रिसमस ईव का मतलब क्या है क्रिसमस के पूर्व संध्या तक, कृपया आप क्या है हमारे घर पे क्या हो जाइए ठहर जाइए।
शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, और आगे वो बोलती है कि शी सेड दिस, उसने इसे कहा, अर्थात अपने इस बात को उसने कहा, इन सच ए फ्रेंडली मैनर, इतने मिलनसारिता के अंदाज में उसने इस बात को कहा, दैट द रट्रैप पेडलर, कि वह घूम घूम करके चूहेदानी बेचने वाला जो आदमी था, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि उसे उसके बातों पे क्या आ गया, विश्वास आ गया, अर्थात विश्वास हो गया। और वो बोलता है इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी, अर्थात वो बोलता है कि यह हमारे मस्तिष्क में कभी भी नहीं आता, दैट यू वुड बदर विथ अस योर सेल्फ मिस, यो श्रीमती, यह बात मेरे दिमाग में क्या है, कभी भी नहीं आती कि आप मुझे लेकर के इतना क्या है, परेशान होंगी। वुड बदर का मतलब क्या, परेशान होंगी, कि आप मुझे लेकर के क्या है, इतना परेशान होंगी, अर्थात इतनी चिंतित होंगी। यह बात मेरे मस्तिष्क में क्या है, कभी भी नहीं आती कि आप मुझे लेकर के क्या है, इतना परेशान होंगी। समझ रहे हैं। ही सेड, उसने कहा, और उसने इतना सोचने के बाद उसने कहा कि आई विल कम एट वंस, कि आई विल कम एट वंस, मैं आपके साथ तुरंत ही चलूँगा। अर्थात वो जाने के लिए बिल्कुल क्या हो गया, तैयार हो गया, तनिक भी बगैर आपत्ति किए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको पूरा का पूरा स्पष्ट हो ही गया होगा। अब हम अगले पैरास की तरफ क्या है, बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम, कह रहा है कि ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने उस रोएदार कोट को जो फर से बना हुआ था उसे स्वीकार कर लिया। विच द वैलेट हैंडेड हिम, जिसको उसके निजी नौकर ने, किसके, इडला विल मैंसन के निजी नौकर ने उसे दिया। ठीक है, इडला विल मैंसन के निजी नौकर ने जो उसे दिया, उसने उस फर कोट को क्या है, स्वीकार कर लिया। विथ ए डीप बो, किसके साथ, विथ ए डीप बो, काफ़ी अधिक सम्मान प्रकट करते हुए और झुक करके। जो उस निजी नौकर ने उसे क्या है, वो रोएदार कोट दिया, उसको उसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। कौन, पुअर ट्रैम्प स्वीकार कर लिया। कौन दिया, इडला विल मैंसन के निजी नौकर ने। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और इस कोट को उसने अपने फटे पुराने चिथड़े कपड़े के ऊपर डाल लिया। एंड फॉलोड द यंग गर्ल आउट टू द कैरेज, और उस युवती के पीछे पीछे वह उसके गाड़ी तक आया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एट ए ग्लैंस, बगैर जो है, बगैर उस चकित लोहार की तरफ एक भी दृष्टि क्या है, डाले, अर्थात उस चकित लोहारों की तरफ तनिक भी दृष्टि डाले, वह उस युवती के साथ क्या है, उसकी गाड़ी तक पीछे पीछे क्या है, वो चला आया। आगे बता रहा है कि इसके बाद उसने क्या किया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग्स, कह रहा है कि इसके बाद बता रहा है वो कि बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जैसे ही वह उस गाड़ी पे सवार होकर के उस जमींदार के घर जाने वाला था, तो तभी बता रहा है ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स, अर्थात बता रहा है कि जैसे ही वह जमींदार की घर की तरफ गाड़ी में बैठ करके जाने ही वाला था, अर्थात जा ही रहा था, तभी बता रहा है कि उसके मस्तिष्क में ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स, उसके मस्तिष्क में कुछ अनिष्ट होता हुआ क्या है, संकेत दिखाई दिया। अर्थात उसके मस्तिष्क में कुछ अनिष्ट होने की आशंका क्या हुई, जाहिर हुई, प्रकट हुई, कि शायद मैं जा रहा हूँ तो हमारे साथ कुछ क्या है, वहाँ अनिष्ट न हो जाए। उसे ही बोलते हैं क्या, इविल फॉरबोर्डिंग्स, यानी सब कुछ शुभ शुभ न होना, सब कुछ ठीक ठाक न होना। ठीक है, आगे बता रहा है। अब वह ट्रैम्प है वो बता रहा है कि अर्थात अब वो उस गरीब किसान के कुटिया से जो
पैसे क्या किया था, चुराया था, उसके बारे में क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट, वो सोचता है, कौन, जो पुअर ट्रैम्प है वो सोचता है कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, बोलता है कि आखिर मैंने उस गरीब आदमी के पैसे को क्यों जो है चुरा लिया, अर्थात मैं उस गरीब आदमी के पैसे को क्यों जो है चुरा लिया, इसके बारे में वो क्या है, बेहद अफसोस व्यक्त करता है अपने ऊपर। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं बिल्कुल इस जाल में क्या है बैठ गया हूँ, अर्थात अब मैं इस जाल रूपी पिंजरे में क्या है बैठ गया हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा उसे ऐसा लगा। आगे बता रहा है, द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, कह रहा है कि द नेक्स्ट डे, जो अगला दिन था, अर्थात जिस दिन की ये बात है उसके बारे में वो बता रहा है कि द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगला ही दिन जो था वो क्रिसमस के पूर्व संध्या का दिन था, अर्थात अगले ही दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब वह लौह व्यापारी अपने भोजन कक्ष में आया, फॉर ब्रेकफास्ट मीन्स क्या, नाश्ते के लिए, तो ही प्रोबेबली थॉट, तो शायद उसने ये सोचा, विथ सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल संतुष्टि के साथ, तो शायद उसने बिल्कुल संतुष्टि के साथ ये सोचा, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने उस पुराने सेना के क्या है साथी के बारे में, whom he had run across so unexpectedly, जिसका उससे मुलाकात बहुत ही क्या है अनिश्चित तरीके से हो गया था, अर्थात एकाएक हो गया था, जिससे उसकी मुलाकात क्या है एकाएक हो गई थी, अर्थात अनअपेक्षित तरीके से, अर्थात अचानक। ठीक है, आगे बता रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि इसकी हड्डियों पे कुछ मांस चढ़ जाए। किससे बोलता है वो, ही सेड टू हिज डॉटर, ऐसा उसने अपनी पुत्री से कहा, उसके हालात को देख करके, कि सबसे पहले तो हमें क्या है ये सोचना चाहिए कि इसकी हड्डियों पे कुछ मांस चढ़ जाए, अर्थात कुछ मांस आ जाए, ताकि ये देखने में कुछ क्या है पर्सनालिटी में थोड़ा सा बेहतर हो जाए, अच्छा दिखे। हु वाज बिजी एट द टेबल, जो अर्थात जो उसकी लड़की जो है उस भोजन की मेज पे खाना लगाने में क्या थी, व्यस्त थी, उससे कहता है एंड देन वी मस्ट सी, और फिर हमें ये देखना चाहिए दैट ही गेट्स समथिंग इल्स टू डू, कि इसे कुछ अन्य कार्य करने के लिए मिल जाए, देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, जिसके बजाय इस पूरे देश में घूम करके चूहेदानी बेचने के अलावा इसे कोई क्या है दूसरा काम मिल जाए, हमें इसके बारे में भी क्या है सोचना चाहिए, देखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ तक के क्या है संपूर्ण पैरास को क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब हम इसके आगे के पैरास को देखते हैं। आगे दिया हुआ है हमारा अगला पैरा, इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स, वो बोलता है इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, अर्थात अपने फादर के बातों को सुनने के बाद उसकी बेटी जो है कहती है, सेड्रा डाटर, उसकी पुत्री ने कहा कि इट इज़ क्लियर, कि यह अपने आप में बहुत ही क्या है अजीब बात है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, कि इसके साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं, इतनी खराबियाँ क्या है हो सकती हैं, अर्थात उतनी पूर्ण रूप से बिगड़ गई हैं जितनी ज़्यादा ये बिगड़ सकती हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। वो बोलती है, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज
anything about him to show that he had once been an educated man. और वो उसकी बेटी बोलती है कि लास्ट नाइट बीते हुए रात आई डिड नॉट थिंक, मुझे तनिक भी ऐसा नहीं लगा कि दैट देयर वाज एनीथिंग, कि कुछ भी है ऐसा, यानी कि बीती रात मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा। अबाउट ही मीन्स क्या, इसके बारे में। बीते कल मुझे इसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा या ऐसा नहीं लगा। टू शो, जिससे ये पता लग सके या जिससे ये मालूम चल सके दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि यह किसी समय में क्या रहा होगा, शिक्षित आदमी रहा होगा या पढ़ा लिखा आदमी रहा होगा। उसकी बेटी बोलती है ऐसा। यू मस्ट हैव पेशेंस, और उसकी बातों को सुनने के बाद उसका जो फादर है अर्थात जो आयरन मास्टर है वो ये बोलता है कि यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। उसके बातों को सुनने के बाद उसका फादर बोलता है, कहता है कि यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए मेरी छोटी लड़की, तुम्हें धैर्य क्या है, रखना चाहिए। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, और बोलता है वो कि एज सून एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही यह क्या है, नहा लेगा, एंड ड्रेस्ड अप, और नए कपड़े क्या है, पहन लेगा। यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें क्या है, बिल्कुल सब कुछ क्या है, अलग अलग दिखेगा, अर्थात पूर्ण रूप से बदला हुआ क्या है, दिखाई देगा। यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें पूरी तरह से यह क्या है, बदला हुआ दिखेगा, अर्थात इसमें पूर्ण बदलाव दिखेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, और वो साथ साथ ये भी बोलता है उसका फादर कि बीती रात ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, और अगर तुम बीते हुए रात की बात कर रही हो तो वह बोलता है कि बीती रात वह स्वाभाविक रूप से क्या था, अपने आप पे लज्जित था, शर्मिंदा था, अर्थात वो पूर्ण रूप से संकोच कर रहा था, शर्मा रहा था, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लगा होगा। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, और बोलता है क्या कि द ट्रैम्प मैनर्स, जो इस घुमक्कड़ अर्थात जो इसके अंदर घुमक्कड़ अर्थात घुमक्कड़ से भरे हुए क्या है, अंदाज हैं, तौर तरीके हैं, अर्थात जो इसके अंदर घुमक्कड़ वाले तौर तरीके हैं, अंदाज हैं, विल फॉल अवे, ये दूर हो जाएंगे, हट जाएंगे, फ्रॉम ही मीन्स क्या, इसके ऊपर से, विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, जैसे ही इसके घुमक्कड़ वाले कपड़े क्या है, हटा दिए जाएंगे या बदल दिए जाएंगे, वैसे ही इसके अंदर से घुमक्कड़ वाले ढंग भी क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, साफ हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, कई अर्थ है। विल फॉल अवे का मतलब, विल फॉल अवे का मतलब क्या, हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बोलता है जस्ट एज ही सेट दिस द डोर ओपन, और इसके बाद बोल रहा है जस्ट एज ही सेट, जैसे ही उसने ऐसा कहा, अर्थात जैसे ही वो आयरन मास्टर ने ऐसा कहा, द डोर ओपन, वैसे ही क्या है, एक दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और अजनबी ने उसके अंदर क्या किया, इंटर्ड, प्रवेश किया, और बोलता है यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, कह रहा है हाँ, अर्थात अब वह वास्तव में क्या था, अब वह वास्तव में स्वच्छ और पूर्ण क्या है, एक पहना हुआ व्यक्ति दिख रहा था, लग रहा था। द वैलेट हैड बास्ड हिम, जो निजी नौकर था, अर्थात जो नौकर था, उसने उसे स्नान करा दिया था। कट हिज हेयर, उसके बालों को भी क्या है, काट दिया था। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी भी क्या है, अर्थात उसकी दाढ़ी भी क्या है, वो बना दिया था, अर्थात उसके दाढ़ी को भी क्या है, वो क्लीन कर दिया था। और आगे बोलता है मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, और आगे बता रहा है कि मोर ओवर, इसके अलावा, मोर ओवर का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, इसके अलावा जो है वह काफ़ी साफ सुथरे कपड़े क्या है, पहन लिया था, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं
कि इसके अलावा ही वॉज ड्रेस्ड, उसे पहना दिया गया था, इन ए गुड लुकिंग, अच्छा दिखने वाला, सूट ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि कपड़े के साथ सूट, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसके साथ सूट भी क्या था, शामिल था, ऐसा सुंदर दिखने वाला उसे कपड़ा पहना दिया गया था। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कपड़ा क्या है, लौह उद्योग के मालिक का था, अर्थात उससे संबंधित था, या ऐसे कहें कि उसके ही वो कपड़े थे, अर्थात आयरन मास्टर के ही वे कपड़े थे जिसको उसे क्या है, पहना दिया गया था। और आगे बता रहा है ही ओर ए वाइट शर्ट, ठीक है, ही ओर ए वाइट शर्ट, आगे बता रहा है कि वह एक सफ़ेद कमीज पहना हुआ था, एंड स्टार्च्ड कॉलर, और जो है और स्टार्च कॉलर एंड होल शूज, और कह रहा है कि वह जो है एक सफ़ेद कमीज पहना हुआ था, एंड ए स्टार्च कॉलर, और एक जो है क्लफ लगा हुआ, क्लफ लगा हुआ कड़क कलर वाला शर्ट पहना हुआ था, एंड होल शूज, और एक क्या है, और एक साबूत वाला जूता क्या था, पहना हुआ था। होल शूज का मतलब क्या, साबूत युक्त जूते, तो वह एक साबूत युक्त जूते क्या था, पहना हुआ था। आगे देखते हैं। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ वेल सो ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, कह रहा है बट ऑल्दो, लेकिन यद्यपि, हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, कि अब उसका जो अतिथि था अब वो खूब सजा सवरा हुआ क्या है, दिख रहा था, लग रहा था, लेकिन द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन जो लौह व्यापारी था वो तनिक भी संतुष्ट नहीं था, या तनिक भी संतुष्ट नहीं दिख रहा था। शायद बात ये थी कि रात के अंधकार में उसने उस आदमी को पहचानने में क्या कर दी थी, गलती कर दी थी, और आज सुबह के प्रकाश में क्या है, जब वो उसे बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से देख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसे देख रहा है सुबह के प्रकाश में, तब उसे ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद मैंने इस आदमी को पहचानने में क्या कर दी है, गलती कर दी है। जब उसकी दाढ़ी बन गई, बाल काट दिए गए, उसे क्या है, अच्छे कपड़े पहना दिए गए, अच्छे लुक में उसे क्या है, ला दिया गया, तब उसकी दृष्टि क्या है, उसकी जब पड़ती है उसके ऊपर, तब उसे ऐसा लगता है कि शायद मैंने बीते रात के प्रकाश में इस आदमी को पहचानने में क्या कर दिया है, गलती कर दिया है। इसीलिए बोल रहा है द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, जो लौह वो व्यापारी था वो तनिक भी खुश नहीं दिखा। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी ओर देखा, विथ पकड़ ब्रो का मतलब क्या, अपने माथे पर सिलवटें या सिकन डालते हुए। पकड़ ब्रो का मतलब क्या, अपने माथे पर सिकन व सलवटें डालते हुए उसने उसकी ओर देखा, अर्थात पूर्ण रूप से कुछ रोबीले अंदाज में दिखा। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और यह बात समझना काफ़ी आसान था, दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, अर्थात यह बात समझना काफ़ी आसान था कि जब उसने उस अजनबी साथी को क्या है, देखा था, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, एक अनिश्चित प्रकाश के किरणों के बीच में, फ्रॉम द फर्नेस मीन्स क्या, उस भट्ठी में, तो ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो शायद उससे कुछ गलती क्या है, हो गई होगी, तो शायद उससे कोई चूक क्या है, हो गई होगी। बट दैट नाउ, लेकिन अब इस बार, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड लाइट, लेकिन इस बार अब, व्हेन ही स्टूड देयर, जब वह वहाँ पे इस समय खड़ा था, इन ब्रॉड डे लाइट, इस दिन के उजाले में या दिन के प्रकाश के समय में, जब यह यहाँ पे खड़ा था, अर्थात इस वेशभूषा में, इस रूप में, तो इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, तो इस बार गलती करना उसके लिए बिल्कुल क्या था, अपने आप में असंभव था। फॉर एन ओल्ड अक्वांटेंस, अपने उस पुराने परिचित के विषय में, अर्थात ऐसे बोलेंगे, इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वांटेंस, तो इस बार दिन के क्या है, पूर्ण उजाले में, उस अपने पुराने परिचित के लिए
तनिक भी गलती करना इस बार अपने आप में क्या था, असंभव था। समझ रहे हैं? आगे देखते हैं। और फिर जब वो उसे पूर्ण रूप से क्या है, पहचान लेता है, तो बोलता है ही थंडर्ड मीन्स क्या, द आयरन मास्टर थंडर्ड। आयरन मास्टर ने क्या है, गरजते हुए, अर्थात उसने गरज करके कहा या गरजते हुए कहा कि क्या कहा कि व्हाट डज दिस मीन। उसने ये कहा कि इसका क्या मतलब है, अर्थात तुम्हें इस रूप में इतना सम्मान दिया गया, तुम्हें मैंने अपना पुराना परिचित समझा और तुम तो कोई और निकले, तो इसका क्या मतलब है, अर्थात तुमने यह जानते हुए भी क्यों किया। उसके कहने का मतलब यह था। और बोलता है व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है यार। बोलता है कि इसका मतलब क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया। ही थंडर्ड, उसने गरज करके ऐसा कहा। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, कह रहा है द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, कह रहा है कि ऐसे में डिसिमुलेट का मतलब क्या होता है, धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना, ठगना, दोनों होता है। और ऐसे में बता रहा है द स्ट्रेंजर, वो जो अजनबी था, मेड नो अटेम्प्ट, उसने कोई भी कोशिश नहीं किया था, टू डिसिमुलेट मीन्स क्या, धोखा देने का, अर्थात उसने धोखा देने का कोई कोशिश नहीं किया था। क्योंकि अब आपको वह लाइन याद करना चाहिए कि जब आयरन मास्टर उसे अपने घर लाने की बात कर रहा था, तो वो बार बार क्या है, बार बार उसे मना कर रहा था न आने के लिए। ये बात आपको इसके पहले बताया गया है कि वो आने के लिए तैयार नहीं था, वो मना कर रहा था। एक बार नहीं, कई बार उसने मना ही किया था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा और मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे यहाँ भट्टी में ही क्या है, बस ठहरना है और पुनः मैं क्या है यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आयरन मास्टर ने गलती की थी तो उसकी भी क्या है, त्रुटि थी। और इसमें पुअर ट्रैम्प की जो गलती थी वो ये थी कि उसने साफ तौर पे वहाँ आने से पहले ही यह बात नहीं बता दिया कि आई एम नॉट द वन हु बिलोंग्स टू योर ओल्ड एक्वांटेंस, मैं वह आदमी नहीं हूँ कि जो आपका क्या है, पुराना परिचित वाला आदमी हूँ। उसे यह बात बोल देनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाए कि दोनों लोगों के अंदर क्या थी, गलती थी। आगे बोल रहा है ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। बोलता है ही सा, उसने बिल्कुल साफ भांप लिया। एट वंस मीन्स क्या, तुरंत, उसने तुरंत भांप लिया, देख लिया दैट द स्प्लेंडर की जो भी शान शौकत है उसका, हैड कम टू एन एंड, अब वो समाप्त हो चुका था। अर्थात जो भी उसका शान शौकत था अब वो क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। और बोलता है वो ट्रैम्प ये भी बोलता है ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, श्रीमान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसने कहा कि श्रीमान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर। कह रहा है कि मैं एक गरीब, बट ए पुअर ट्रेडर, यानी कि मैं एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी दिखाने का या बहानेबाजी करने का मैंने कभी कोशिश नहीं किया है आपसे। समझ रहे हैं? या ऐसे भी कह सकते हैं आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने कभी भी बहाना या दिखावा नहीं किया। टू बी मीन्स होने का, एनीथिंग मीन्स क्या, कुछ और, बट ए पुअर ट्रेडर, बल्कि एक गरीब व्यापारी के अलावा मैंने कुछ और दिखाने का कोशिश या बहाना करने का कोशिश नहीं किया। एंड आई प्लीडेड, और मैंने आपसे याचना की थी। एंड बेग्ड, प्रार्थना भी किया था। टू बी अलाउ, कि आप मुझे क्या है, अनुमति दे दें। टू स्टे मीन्स क्या, रहने के लिए, ठहरने के लिए। इन द फोर्ज मीन्स क्या, उस ढलाई घर में, भट्ठी में। मैंने आपसे क्या है, इसके अलावा निवेदन भी किया था। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि आपने मुझे पहचानने में क्या कर दिया, गलती कर दिया, त्रुटि कर दिया। बट नो हार्म हैज बीन डन, इससे, लेकिन अगर आपने गलती भी कर दी है तो भी वो बोलता है
बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई भी हानि अभी नहीं हुआ है, अर्थात इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट खराब से खराब बात तो यह हो सकती है कि आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन, कि मैं अपने फटे पुराने कपड़ों को पुनः दोबारा क्या है पहन लूँगा, एंड गो अवे, और क्या है चला जाऊँगा। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बोलता है वेल सेड द आयरन मास्टर। इसके बाद लौह व्यापारी ने कहा ठीक, अर्थात तुमने तो इतना कह के अपने पक्ष में क्या है, अपने फेवर में ये बात कह लिया। हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए आयरन मास्टर ने कहा वेल ठीक, तो अब तुम ठीक ही कह रहे हो, अर्थात तुमने तो अपने पक्ष का बचाव कर ही लिया। उसके कहने का मतलब यह था इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यह बात अपने आप में इतनी ईमानदारी पूर्ण भी नहीं है। अर्थात वो बोलता है यह बात जो है इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यह बात जो है अपने आप में इतनी ईमानदारी पूर्ण भी नहीं है, या जो तुम बात कर रहे हो यह बात इतनी ईमानदारी से भरी हुई भी नहीं है जो तुम कह रहे हो। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आयरन मास्टर बोलता है, बहुत ही लिबरल तरीके से बोलता है, बहुत ही उदार तरीके से बोलता है कि यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें इस बात को स्वीकारना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए इफ़ द शेरिफ का मतलब होता है न्यायिक अधिकारी। क्या होता है? शेरिफ मीन्स न्यायिक अधिकारी, और बोलता है कि आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे इस बात पे आश्चर्य नहीं करना चाहिए इफ़ द शेरिफ, यदि जो है न्यायिक अधिकारी वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैनर, बोलता है कि जो न्यायिक अधिकारी है वुड लाइक टू हैव समथिंग, अगर वो इस बात पे कुछ कहे इस मामले में, अर्थात उसके कहने का मतलब यह है कि यदि न्यायिक अधिकारी इस मामले में कुछ कहता है या कुछ कहे तो मुझे इस पे कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से तुमने अपने पक्ष का बचाव किया, वैसे ही अगर क्या है न्यायिक अधिकारी आता है, वो बोलता है इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग, यदि न्यायिक अधिकारी कुछ कहना चाहे इन द मैटर मीन्स क्या, इस मामले पे, तो मुझे भी कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने इस चैप्टर के पैराज का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जान लिया है, समझ लिया है। आई होप आप सभी को यहाँ तक का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आ ही गया होगा, और इसके आगे के पैराज को हम बीते कल कवर करेंगे, और तब तक आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पे बने रहें, और साथ साथ अगर नए हैं तो आप इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और अपना साथ साथ विचार भी शेयर करते रहेंगे।